औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम अपने एक नए प्रोग्राम पिंडी पोस्ट सेहत के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ मौजूद है जनाब नायत ही मारूफ डॉक्टर आर्थोपैडिक डॉक्टर सर्जन जनाब मोहम्मद उमैर असलम राना साहब। इस वाले से हमने अपने प्रोग्राम में उनको दावत दी है कि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों पर सर्च कर रहे हैं, तो हम आइंदा भी अपने प्रोग्रामों में उनको दावत दिया करेंगे कि मुख्तलिफ बीमारियों के वाले से उनके इलाज, उनकी एहतियाती तदबीर, उनके फैलाव को रोकने से मतलब हमको बताएंगे। डॉक्टर उमैर असलम राना साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट सेहत में कुछ अंदेश कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं पिंडी पोस्ट का और इशफाक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ये बीमारी जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, गठिया, इस वाले से हमसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे सुनने में मुझे बताएं कि गठिया है क्या? गठिया उर्दू में इसको गठिया कहते हैं और हम अपनी ज़ुबान में इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं जी। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पहले वाकिफ़ होंगे, काफ़ी लोगों ने इस बीमारी का नाम सुना होगा क्योंकि हर 2, 4, 5 फैमिलियों में ये किसी न किसी बंदे को एक बीमारी ये वाली होती है। अच्छा। इसका गठ और इसमें होता यह है कि जो इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है जी, वो इंसान के जिस्म के जो मसल्स हैं और जोड़ हैं उनके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, उनको तबाह करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में जोड़ों की सोजिश हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है और मरीजों के जोड़ों में दर्द होता है। इसको हम गठिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, गठिया किन उम्र के अफराद को ज़्यादा असरदार होता है? देखिए, गठिया इसकी कोई फिक्स उम्र नहीं है जी। ये एक ऐसी बीमारी जो खुद ब खुद जिस्म के अंदर शुरू हो जाती है। अच्छा। आमतौर पे मतलब 20 से 40 साल की जो ख़वातीन हैं और जो मेल हैं, मर्द हज़रात 50 से 70 साल, उनमें ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। मतलब डॉक्टर साहब, इस बीमारी के अलामात क्या है? इस बीमारी के अलामात में सबसे जो कॉमन है, ये बीमारी छोटे जोड़ों से स्टार्ट होती है, मसलन उनके हाथ के जोड़ों से। और ये सुबह जब बंदा उठता है तो जोड़ सारे अकड़े होते हैं, सख्त होते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम 30 मिनट तक वो जोड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता काम करने के बाद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं सब। और जिस्म के अंदर थकावट रहती है, सुबह बंदा उठता तो फ्रेश नहीं होता, सारे जोड़ों में दर्द, जिस्म अकड़ा हुआ होता है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी गठिया जो है एक ही किस्म की है या इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी हैं? देखिए, गठिया की रीज़न इसकी एक ही है, लेकिन हर मरीज़ पे इसके इफेक्ट डिफरेंट आते हैं। किसी में सिर्फ जोड़ों की दर्द होती है, किसी में बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिसमें ये पूरे जिस्म पे मतलब हमलावर होती है। अच्छा। उसमें कमर भी अकड़ जाती है, बाकी जिस्म के सारे जोड़ अकड़ जाते हैं। और इस मतलब हर मरीज़ के अंदर डिफरेंट अलामत होती हैं। डॉक्टर साहब, कौन से अलामत जब ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो ये समझना शुरू कर दें कि आपको गठिया की शिकायत हो रही है? लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द होती है, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं और आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मतलब आपके जोड़ों में कोई ना कोई मसला चलता है ताकि इसका अर्ली जो है ना हम इसको डायग्नोस कर सकें। डॉक्टर मैं तो असलम राना साहब, ये बताएं कि ये बीमारी जिस्म के कौन से हिस्से पर ज़्यादा असर करती है? लेकिन शुरू में अगर तो इस बीमारी को देखा जाए तो शुरू में जोड़ों पे ज़्यादा असर करती है, लेकिन उसके बाद दिल पे, गुर्दों पे, बाकी जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं उन पे असरअंदाज हो सकती है। लेकिन शुरू में ये सिर्फ जोड़ों पे और मसल्स के अंदर जो पट्टे हैं आपके, उनको तबाह करती है। मतलब ये जिस तरह आपने बताया ये जोड़ों को बिल्कुल निचोड़ कर रख देती है, तो क्या जोड़ों में शदीद दर्द भी होती है इसे? जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द होती है, जोड़ों का अकड़ जाते हैं, जोड़ के अंदर जो हरकत आम तौर पे होती है वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी तरतीबवार हमला करती है या एक ही दफ़ा पूरे जिस्म पर हमला कर देती है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये बेसिकली तरतीब से हमला करती है। अच्छा। शुरू में आपको सिर्फ छोटे जोड़ों में दर्द होती है, फिर अगर आप उसका इलाज बर वक्त नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। मतलब डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी इंसान को मजबूर भी कर देती है? बिल्कुल, अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे, उसको मतलब बीमारी को फैलने की इजाज़त देंगे तो ये आप मजबूर। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीजों के हाथ की जो हड्डियाँ वो टेढ़ी हो जाती है, वो ग्लास भी नहीं पकड़ सकते और बाकी जो कमर की हड्डी है वो भी टेढ़ी हो जाती है। मतलब आप अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करते तो जोड़ तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में मुब्तला मरीज ठीक भी हो जाते हैं और उनके ठीक होने के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, अगर तो ये बीमारी शुरू में पकड़ ली जाए तो बंदा इसमें 100% ठीक हो जाता है। अगर ना पकड़ी जाए, जोड़ एक दफ़ा तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए, फिर ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये बीमारी
मर्दों और औरतों में यकसा होती है, या ज़्यादा मर्दों में या ज़्यादा औरतों में होती है? औरतों में थोड़ी सी निस्बतन मर्दों से ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ क्या वजूहत हैं औरतों में ज़्यादा होने की? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो औरतों के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है वो मर्दों से डिफरेंट है। अच्छा। एक तो वो वजह है। बाकी और इसके अंदर जो आपकी बच्चादानी है और जो बाकी फीमेल में जो बच्चा पैदा करने का सिस्टम है वो होता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बेसिकली जेनेटिक इडियोपैथिक बीमारी है, जिसकी रीज़न पैदा होने की कुछ भी किसी को मालूम नहीं, अननोन रीज़न हम इसको कहते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बीमारी ख़ानदानी भी हो सकती है, माँ बाप से मुंतकिल होती है बच्चों को, या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, ख़ानदानी भी हो सकती है, वो उसी बीमारी में इसको कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बीमारी छूत की नहीं, होती है? बिल्कुल ही बीमारी नहीं है। इससे मतलब किसी को छूने से, और आप अगर घर में किसी को गेंठिया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको बिल्कुल उसको फैमिली से अलग नहीं करना चाहिए। ये लोगों में मिसकंसेप्शन है, रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बल्कि उस मरीज़ की ज़्यादा केयर करनी चाहिए बजाय इसके कि आप उसको अलग कमरे में बंद कर दें। ये छूत से नहीं फैलते। डॉक्टर साहब क्या इस बीमारी से मौत भी वाक़ई हो सकती है? बिल्कुल मौत वाक़ई हो सकती है। जब आपका मतलब दिल का निज़ाम या गुर्दों का निज़ाम इसकी लपेट में आता है तो फिर जो है ना इसको नहीं रोक सकते आप। हाँ डॉक्टर साहब ये बताएं, मिसाल के तौर पर माँ का बच्चों के साथ ज़्यादा उठना बैठना खाना पीना एक जगह इकट्ठा होता है, अगर किसी माँ को ये बीमारी मौजूद है, उसमें मुब्तला है होकर, तो क्या अगर उसके बाद उसमें कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो क्या उस बच्चे में भी वो बीमारी मुंतकिल होने के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ से बच्चे को मुंतकिल होगी, अच्छा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब कितने अरसे तक, मिसाल को एक मरीज को बीमारी लग जाती है, साल उसको पता ही नहीं चलता, ना वो चेक करवाता है कि मुझे ये कौन सी बीमारी है, साल 2 साल गुजर जाते हैं, जब वो चेक करवाता है मुझे पता है मुझे गंठिया है, तो कितने अरसे तक ये बीमारी ज़ेरे कंट्रोल हो सकती है, इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए जहाँ तक है ना कि इसका टाइम ड्यूरेशन की कितनी देर में ये ठीक हो सकती है, सबसे पहले तो इसकी अलामात देखनी है। अगर आप अलामात को बर वक्त जाँच लेते हैं, उसका इलाज बर वक्त स्टार्ट कर लेते हैं तो इस पर काबू पाना जल्दी पाया जा सकता है। लेकिन ये कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता कि इतनी देर आप दवाई खाएं और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद ब खुद जिस्म के अंदर स्टार्ट होती है और खुद ब खुद ख़त्म होती है। सिर्फ इसकी मुसलसल दवाई लंबा अरसा के लिए खानी पड़ती है। लेकिन हमारे लोग चूँकि जब वो समझते हैं कि वो दर्द से अब निजात हासिल होगी है तो वो दवाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जरासीम ज़्यादा स्पीड से दोबारा रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये बड़ा अच्छी बात आपने बताई। मिसाल एक मरीज़ डॉक्टर से इलाज करवाता है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, वो लगातार दवाइयाँ वगैरह खाता है, तो क्या बात के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए या कितने अरसे तक जारी रखनी चाहिए? देखें दवाई मरीज़ को कभी भी अपनी मर्ज़ी से गेंठिया की दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान वो मरीज़ को यही होता है कि वो जब महसूस करता है कि वो बेहतर है, अब दर्द ठीक है, वो दवाई छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको और लंबा अरसा दवाई खानी पड़ती है। इसकी दवाई को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना होता है और डॉक्टर की हिदायत के बगैर ये दवाई नहीं छोड़ी जा सकती। मतलब डॉक्टर साहब इस बीमारी से बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर भी हैं? देखिए मैंने पहले बताया कि बीमारी खुद ब खुद जिस्म के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसकी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, मतलब आप कोई ऐसी खुराक नहीं है कि अगर आप खाएंगे और आपको ये बीमारी से बचा जा सकता है। सिर्फ इसकी बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि जब आपको अलामात ज़ाहिर होने लगे, आपके जोड़ों में पट्ठों में दर्द और अकड़ाव आना शुरू हो, फ़ौरन अपना टेस्ट कराएं और इसको तशखीस करें इसकी बर वक्त और बर वक्त इलाज, और इसका कोई हल नहीं है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर उमैर असलम राना साहब। मोहतरम ने कल और सैदा शहर में मरीज चौक गार्डन व्यू होटल के पास एक फैमिली सफ़िया फैमिली अस्पताल के नाम से एक इलाजगाह बना रखी है, दारुल शिफा बना रखा है। माशाल्लाह बहुत से मरीज इनके पास आते हैं और ठीक भी होते जा रहे हैं और मुतमिन भी लोग होते जाते हैं। अगर नाज़रीन आप में से किसी को इस किस्म की शिकायत है तो मैं मोहतरम डॉक्टर साहब का नंबर वेबसाइट पर दे दूँगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। नहीं तो ये इनका अस्पताल कल और सैदा में कोई ऐसा नहीं है तो किसी को उसका नाम ना पता हो। माशाल्लाह बहुत मरूफ अस्पताल है कल और सैदा में, सफ़िया फैमिली अस्पताल के नाम से। तो आप इस हवाले से अपने इलाज के हवाले से इनसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, पिंडी पोस्ट का और ख़ासकर इशफाक साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और ताकि मैं अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।